हेलो हाय ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। आइए बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो हर ट्रेडर के लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ मार्केट में। तो जो आज का डेडिकेटेड टॉपिक हमारा वो टॉपिक हमारा कि कैसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करते हैं। कैसे कोई मूव अगर ट्रेंडी है, हायर हाई हाई लॉस बना रहा है, तो उस ट्रेंड को हम कैसे कैप्चर करते हैं। और जो भी एनालिसिस आज के वीडियो में मैं दूंगा वो सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करेगा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के लिए। आप थंबनेल पे समझ गए होंगे कि हाउ टू फाइंड स्टॉप लॉस मेथड, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये साइडवेज मार्केट में अगर आप यूज करने जाएंगे तो वहाँ चांसेस हाई हैं कि आप ट्रैप हो सकते हैं। तो आइए इसको चार्ट्स पे समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे, उसके बाद चार्ट्स पे डिटेल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वॉच करेंगे कि हमें मार्केट में वॉच क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, हमें इस रूल को फॉलो करना है जो हमारा स्टॉप लॉस मैनेजमेंट का है। ये हमको एक ट्रेंडी मार्केट चाहिए। अगर मार्केट ऐसे डाउनफॉल पे आ रहा है तो डाउनफॉल पे हमें मान लीजिए रिट्रेसमेंट मिल रहा है, तो इस रिट्रेसमेंट पे हमें कहाँ पे कैंडल स्टिक्स मिलेगा। सबसे पहला रूल तो हमारा डाउन ट्रेंड का हो गया। सेम इसी प्रकार से हम इसको एज अप ट्रेंड में भी फॉलो करेंगे। ये दो रूल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पे ही हमारा कैंडल स्टिक्स वाला जो स्टॉप लॉस मैनेजमेंट है वर्क करेगा। सबसे पहले तो हमारा ये हो गया कि हमारा ट्रेंड एक हायर हाइस और एक हायर लोस और एक लोअर लोस और एक लोअर हाइस, ये दो हमारे ट्रेंड हुए। अब जब इन दो ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे तो हमें किस प्रकार की कैंडल चाहिए। मान लो मार्केट अगर डाउन साइड पे गिरते हुए आ रहा है, ऐसे गिरते गिरते मार्केट डाउन साइड पे आया और आने के बाद मान लीजिए यहाँ पे हमको एंट्री लेना है, यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ पे एंट्री लेना है। अगर कंटिन्यू सेलिंग रहेगी तो हम लोअर हाइस पे सेल करेंगे। और इस लोअर हाइस पे अगर हमको डॉजी कैंडल मिल जाए, यहाँ का ऐसा लगाएंगे और जो ये लोअर हाइस से हायर हाइस का रेंज है उतना हमारा डाउन साइड पे टारगेट होगा। फिर अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है तो यहाँ अगर डॉजी कैंडल मिल जाए तो इस वाले जो रेंज का टारगेट होगा ये हमारे डाउन साइड पे होगा। ये हमारे डाउन साइड के क्राइटेरिया होंगे। सेम इसी प्रकार से हमारे अप ट्रेंड में हायर लोस पे हमको बाइंग करना है और डॉजी कैंडल देखना है। बट अब मैटर करता है कलर क्या होगा हमारा कैंडल का। अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो आप प्रेफर करिएगा ग्रीन कैंडल को। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आए तो जहां लोअर हाइस लगाए वहां एक डॉजी ग्रीन कैंडल अगर आपको मिल जाए तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ कहीं आपका एंट्री और टारगेट आपका जो प्रीवियस हमने बताया इस रेंज का हमारा टारगेट होगा। और सेम अगर आपका अप ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल नहीं, आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल पकड़ना है और इसके लो का स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा डाउन साइड पे होगा। आइए इसी को हम निफ्टी 50 के चार्ट्स के ऊपर देखते हैं और क्लियरेंस लेंगे। इन केस अगर बात करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा हुआ मार्केट। अगर कहीं पे मार्केट आपको ट्रेंडी दिखाई देगा तो फिर हम बात करेंगे कैसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में इसको कैप्चर करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट अपर साइड पे गया कैसे, अगर गया तो फिर ये कोई कैंडल दिया स्टॉप लॉस का या नहीं, इन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये सबसे पहला चार्ट आपका पड़ेगा। मार्केट गैप अप खुला और हायर लोस पे देखिए एक रेड कैंडल दिया और रेड कैंडल के बाद फिर यहाँ एक रेड कैंडल दिया, फिर एक डॉजी कैंडल दिया, फिर यहाँ डॉजी कैंडल दिया, फिर मार्केट ऊपर गया। जहां जहां ऐसा डॉजी कैंडल आपको देगा चांसेस आर वेरी हाई कि ये मार्केट स्टॉप लॉस कैंडल क्रिएट करता है। पहला डॉजी यहाँ, और अगर आप यहाँ डॉजी के ऊपर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे भी ये डॉजी कैंडल मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे तो ये क्राइटेरिया है जो मार्केट में डॉजी कैंडल देने के बाद मार्केट अपर साइड पे ही जाता है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक डॉजी कैंडल दिया, एक दो बार में ये फेल होगा, उसके बाद ऑल टाइम जो ये काम करेगा ये हमेशा वर्क करेगा और ये हमेशा आपको लोअर हाइस पे दिखाई देगा। देखिए ये लोअर हाइस का जो हायर लोस का। ऐसे आप अपर साइड पे जाएंगे, अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो डाउन ट्रेंड में आपको कौन सा ग्रीन कैंडल चाहिए। ये देखिए आपको एक ग्रीन कैंडल मिला, इसके ऊपर का एक कैंडल स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद इसके नीचे का टारगेट। अगर सेम यहाँ पे देखेंगे डाउन ट्रेंड में तो यहाँ पे आपको कोई कैंडल ऐसा नहीं मिला, साइडवेज हो गया जाके। अब आप ट्रेंडी में खोजेंगे, ऐसे बैक साइड पे इस चार्ट के ऊपर देखते हैं।
यहाँ पे आपको मिलेंगे डाउन ट्रेंड में। जैसे कि आप यहाँ डाउन ट्रेंड में देखिए, मार्केट गिरा, उसके बाद एक डॉजी कैंडल बनाया ग्रीन, ये भी प्योर डॉजी नहीं, थोड़ा डॉज, उसके बाद थोड़ा एक बार पिक दिया, उसके बाद फिर डाउन साइड पे मार्केट आया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अपर साइड पे जा रहा था, यहाँ एक प्रॉपर डॉजी कैंडल दिया, और इस डॉजी कैंडल के साथ देखिए मार्केट किस तरह अपर साइड पे गया। ऐसे अगर आप चार्ट्स पे एनालाइज करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कैंडल मिल जाएंगे जो प्रॉपर मार्केट में वर्क करते हैं। क्राइटेरिया यही है कि अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड के साथ डॉजी कैंडल पतला वाला हो, ऐसा करके ऐसा डॉजी कैंडल बने, और जो इसका ये वाला रहे ये ऐसे पतला सा रहे। अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको आपको यहाँ पे ये वाला एक रेड कैंडल चाहिए। रेड डॉजी अगर आपको मिल जाता है तो रेड डॉजी के साथ आप डॉजी के लो को ऐसा लगा के आप टारगेट ट्रेड के लिए जा सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। और सेम अगर यही चीज डाउन ट्रेंड में है तो आपको एक ग्रीन कैंडल चाहिए, और इस ग्रीन कैंडल का आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इस ग्रीन कैंडल का एक बार ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे और एक बार ये वाला पॉइंट मार्क करेंगे, और इन्हीं दो पॉइंट्स को मिला के अगर ये आपका ग्रीन कैंडल मिल जाता है तो फिर आपका डाउन साइड पे टारगेट ओपन हो जाता है। ग्रीन कैंडल डॉजी, इन्हीं दो कैंडल से हम स्टॉप लॉस फाइंड आउट करते हैं, और चांसेस एक्यूरेट होता है कि 70 से 80% बाद अगर प्रॉपर डॉजी मिल गया तो आपको वर्क करते हुए दिखाई देगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करिए। आपको वीडियो में जो भी समझाया गया उसके थ्रू क्लियरेंस नहीं मिलेगा। जब आप चार्ट से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियरेंस हाई मिलेगा। यही रखना कि अगर आप ट्रेंड है तो आपको एक रेड डॉजी कैंडल चाहिए, अगर आपका एक डाउन ट्रेंड है तो आपको ग्रीन डॉजी कैंडल चाहिए। इन्हीं दो कैंडल्स को वॉच रखना। प्रॉपर डॉजी चाहिए, हैमर भी नहीं चाहिए, बीच का भी नहीं। पतला वाला अगर डॉजी मिल जाएगा तो आपको प्रॉपर वर्क करेगा। होप होगा कि आप लोगों को ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप इस एनालिसिस पे कुछ भी सीखे तो कमेंट में बताइएगा प्रैक्टिस करने के बाद। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।